तो हम लोगों ने एक हमारे बोर्ड ने और हमारे जनरल बॉडी के विचार में हम लोग लाए हैं कि बुनकरों का भी बीमा हम लोग बिस्कोटेक्स के ऑफिस के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कराएंगे, ताकि उनको बीमारी का या कुछ आपातकालीन कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है उससे उनको कुछ राहत दिया जा सके। 30 सितंबर को जनरल बॉडी की मीटिंग थी जिसमें बिहार झारखंड के काफ़ी डेलीगेट लोग आए थे। हम लोगों ने 2-3 निर्णय उसमें काफ़ी बड़े लिए हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले अभी जो कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो हम लोग भी अपना पोर्टल बिस्कोटेक्स पे अपना एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। उस माध्यम से देश और विदेश में अपने कपड़े बिहार के हुनरमंद बुनकरों के कपड़े को नुमाइश करेगी और वही ये दिया है और करीब 10 करोड़ से ऊपर का ये पैसा भी सेंक्शन किया है। और जीविका का है कि वो खादी से और हैंडलूम से वो कपड़ा खरीद के स्ट्रीट जीविका करके वो हॉस्पिटलों में सप्लाई करेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मेरे साथ जो मौजूद है शख्स मोहम्मद अकीब अंसारी साहब, बिस्कोटेक के अध्यक्ष हैं। अब बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए लगातार सरकार तक आवाज़ भी पहुंचाते हैं और जो भी समस्या है वहां तक कोशिश करते हैं कि उन लोग तक पहुंच जाए। लगातार क्षेत्र में दौरा भी करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम भी 8 तारीख को किए थे। उन्हीं से जानने के लिए आए हैं बुनकरों के लिए जो बिहार की हालत है पहले से बेहतर हुई है कि और नीचे गई है, उसको सुधारने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है वो जानने के लिए हम इनके पास आ चुके हैं। बुनकर की जो हालत है बिहार में, स्वास्थ्य हो, कार्य में हो या कुछ भी इस तरह, क्या क्या सरकार काम कर रही है, आप लोग उसके स्तर को ऊपर करने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों का और खासकर बुनकर भाइयों का आदाब सत श्री अकाल मैं भी कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। और हमेशा उन लोग बुनकरों के लिए मैं चिंतक हूँ कि किस तरह उनका विकास हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उनके स्वास्थ्य को किस तरह से सही से रखा जा सके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन बिस्कोटेक्स के द्वारा हमेशा प्रयास रहा है और ख़ास कर 2014 के बाद से कि जो बुनकर की स्थिति दयनीय हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, उसको जीवित किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हैंडलूम का जो कार्यक्रम चला है या हैंडलूम को जिस तरह से उन्होंने उत्थान करने की कोशिश की है वो काफ़ी सराहनीय है। और उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है या बिहार सरकार के द्वारा या हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो बुनकरों के हित की रक्षा के लिए बार बार बात दोहराई जाती है, उससे बुनकरों को एक आत्मविश्वास मिलता है, मनोबल ऊंचा होता है। और अभी इसी कार्यक्रम में जो आप देख रहे 8 जून 2023 को हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था ज्ञान भवन में, उसके माध्यम से हम लोगों ने और सरकार ने अपने बातों को दोहराया था कि बुनकरों को किसी स्तर पर जो जिस स्तर पर भी हो उनको लाभान्वित करने का कार्य करेगी सरकार, रोजगार देने की काम करेगी और स्वास्थ्य के उनके स्तर को जो है उसको ऊपर उठाने का काम करेगी। अभी हम लोगों ने 30 सितंबर को जनरल बॉडी की मीटिंग थी जिसमें बिहार झारखंड के काफ़ी डेलीगेट लोग आए थे। हम लोगों ने 2-3 निर्णय उसमें काफ़ी बड़े लिए हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले अभी जो कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो हम लोग भी अपना पोर्टल बिस्कोटेक्स पे अपना एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। उस माध्यम से देश और विदेश में अपने कपड़े बिहार के हुनरमंद बुनकरों के कपड़े को नुमाइश करेगी और वहीं से पोर्टल के ही जरिए माध्यम से ऑर्डर प्राप्त करके ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करने का व्यवस्था हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से मार्केट ग्लोबल मार्केट जिस तरह से चल रहा है और आज 70% मार्केट जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग माध्यम से हो गया है, तो उसमें हम लोग पिछड़ने रहे, इसीलिए इतना पिछड़ जाए, इसी वजह से वक्त रहते हुए हम लोगों ने भी ऑनलाइन काम शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा हम लोगों ने क्या है कि जिस तरह से बड़े बड़े शोरूम में कपड़े जैसे लुइस फिलिप है, पीटर लिंगमैन है या जॉन पिलियर है, ब्रांडेड जो भी ब्रांडेड कपड़े, उससे स्तर पर हम लोग हैंडलूम प्रोडक्ट का रेडीमेड शर्ट को बनाने जा रहे हैं जो हम लोगों ने लॉन्च भी किया है। और ये ग्रामीण की तरह तैयार किया जाएगा, ग्रामीण के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। और वो कपड़ा अभी पटना के पास ही एक पाली है, सिगोड़ी गांव है, वहीं से कपड़ा भी बनेगा और वहीं से रेडीमेड स्टिचिंग करवा के मार्केट में वो हम लोग को उम्मीद है कि ये दिवाली तक हम लोग उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब काम शुरू हो चुका है? हाँ जी, काम शुरू हो चुका है, उसका सैंपल भी बन चुका है। अब कपड़े का डिजाइनिंग का काम चल रहा है, करके हम लोग वो कर रहे हैं। तीसरा अभी हम लोगों ने एक बहुत अभी देखा है कि अभी 2
जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह से कोई बीमार पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको पैसा खर्च करता है, और उस मोमेंट में आदमी जब बीमार पड़ता है तो सबसे बड़ा क्राइसिस पैसा का ही होता है। तो हम लोगों ने हमारे बोर्ड ने और हमारे जनरल बॉडी के विचार में हम लोग लाए हैं कि बुनकरों का भी बीमा हम लोग बिस्कोटेक्स के ऑफिस के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कराएंगे, ताकि उनको बीमारी का या कुछ आपातकालीन या कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है उससे उनको कुछ राहत दिया जा सके। और इसके लिए हम लोगों ने किया है, अभी आगे और भी होगा कि जो प्रीमियम होगी वो बिस्कोटेक्स के ही मतलब के ऑफिस कार्यालय की तरह, और कुछ परसेंटेज जो होता है जो सरकार का वो बुनकरों से लेकर उनके स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और क्या खास कोई योजना है ऐसा? अभी हम लोग खास योजना कर रहे हैं कि अभी बिहार सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन लिया है कि अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं उनको, आप देखते होंगे पहले कि लोग अपना ही कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरह अब अपना कपड़ा, मतलब कि मरीज को वो हॉस्पिटल अपना कपड़ा प्रोवाइड करेगी, अपना उपलब्ध कराएगी। और ताकि एक तो ये होता है कि हाइजीनिक भी होता है, घर का कपड़ा बहुत चूँकि इन्फेक्शन वाला होता है, उसके लिए सरकार ने किया है कि जीविका को ये दिया है और करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर का ये पैसा भी सेंक्शन किया है। और जीविका का है कि वो खादी से और हैंडलूम से वो कपड़ा खरीद के स्ट्रीट जीविका करके वो हॉस्पिटलों में सप्लाई करेगी। अगर ये काम जीविका सही ईमानदारी पूर्वक से करेगी और हैंडलूम से लेगी तो इससे काफ़ी बड़ा एक रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मिलेगा। और हमारी सरकार का, खास के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जो मेन एजेंडा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया सके, तो कृषि के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हस्तकरघा हैंडलूम है। तो इसलिए ये भी अगर योजना लागू होता है तो सतरंगी चादर के बाद एक और बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, और इस रोजगार से मिलेगा तो बुनकरों को ग्रामीण में खुशहाली आएगी और उनके जीवन स्तर को उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हैंडलूम के लिए क्या सरकार कर रही है, मेरे साथ नकीब अंसारी साहब अध्यक्ष हैं बिस्कोटेक के, उन्होंने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वास्थ्य के लिए भी सरकार तत्पर है कि स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है हॉस्पिटल में वो भी यहाँ से ही जो है हैंडलूम के जितने भी करगर्दा काम करने वाले हैं उनको यहाँ से ही मिले, उनको स्वास्थ्य का जो इंश्योरेंस है वो भी मिले। और सबसे बड़ा है कि जो हॉस्पिटल में अब कपड़ा जो पहनते हैं मरीज लोग, उनके लिए भी काम यहाँ से शुरू हो चुका है लगभग। और भी जो भी तमाम तरह की जो बातें थे उन्होंने बताया। इस तरह की तमाम जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।